आज हम ऐसे मौजू पे चर्चा करेंगे जो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल डालेगा। मिसाइल हमलों से हिल गया इजराइल। यमन की एंट्री से इजराइल के अंदर दहशत का माहौल। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है जो लाल सागर की उफनती लहरों से लेकर तेल अवीव के शांत आसमान तक फैल रही है। यमन के हूती विद्रोही अब किसी छिपी में नहीं बैठे। अब वो ईरान के मजबूत समर्थन से इजराइल को मिट्टी में मिलाने के लिए अपना फर्ज समझते हैं। लबनान की हिजबुल्लाह और इराक की मिलीशिया की धमकियां, बगदाद की गलियों से जो नारों की आवाज़ आ रही है, विद्रोहियों की धमकियों से इजराइल के अंदर बेचैनी है, जो इजरायलियों के लिए हर सांस के अंदर खतरा सांस ले रहा है। हूतियों के ड्रोन के झुंड जो लाल सागर में जहाज़ों का गला घोंटना रहे हैं, ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों की धमक और हिजबुल्लाह के सटीक निर्देशित रॉकेटों की बौछार और रेड सागर में लगातार हमले, ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान रच रहे हैं जो पूरे क्षेत्र को निगल सकता है। आइए सबसे पहले यमन चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यमन की उस धमकियों भरे तूफान की जो इजराइल को फिर से हिला रहा है और पूरे क्षेत्र में दहशत का साया फैला रहा है। आपको याद होगा 6 दिसंबर 2025 को एक खबर खतरों की एक विस्तृत रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया, यमन के बूती और इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग को फैलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर इजराइल यमन में कोई बड़ी कार्रवाई शुरू करता है तो घोतियों का जवाब विनाशकारी होगा। 1 दिसंबर 2025 की अपडेट में एक खबर आई है कि ईरान अपनी सभी प्रॉक्सीज को, हिजबुल्लाह, हूती, वेस्ट बैंक और सीरिया के प्रॉक्सीज को एक बार फिर से लगातार हथियार दे रहा है। ये बात साफ है कि ईरान जानता है कि अमेरिका की 31 दिसंबर को यमन के घूतियों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सका, इसलिए यमन पर इजराइल हमला खुद करेगा और उनको पूरी तरह खत्म करेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है। जून 2025 में इजराइल ने ईरान पर 12 दिनों की भयंकर जंग छेड़ी थी, जिसमें न्यूक्लियर साइट, हुकूमती इदारे और बड़े बड़े कमांडर को टारगेट किया था, जैसे कि मोहम्मद बाकरी, हुसैन सलामी और अमीर अली हाजीजादे को टारगेट किया था। और अमेरिका ने भी इसके अंदर कूदकर इजराइल की बहुत मदद की थी, जिसके अंदर उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जैसे कि अस्फहान, फिरदौद और नातंज पर स्ट्राइक किए थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही है। ये एक सोचने की खबर है कि वॉशिंगटन से पैगाम आ गया था कि हमने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया है। उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उनके कमांडर और उनके हलकों में इदारे, जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो ये उनको किस बात की बेचैनी है जो कि खत्म ही नहीं हो रही। इस 12 दिनों की जंग में ईरान को 1000 शहीदों की कीमत चुकानी पड़ी। अब ईरान ने इजराइल को एक खुली धमकी दी, अगर इस बार हमला किया तो हम ऐसी जगह हमला करेंगे जो इजराइल की सोच में भी नहीं होगी। 4 दिसंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा हुआ है कि इजराइल अपने ड्रोन हमले यमन पर बढ़ा देगा, लेकिन अब हूतियों ने भी इजराइल को खुली धमकी दी, अगर ऐसा किया तो हम भी इजराइल के अंदर आकर कार्रवाई करेंगे। अब अगली खबर सुने। ईरानी सद्र ने पहली बार इतने खुले अल्फाज में ये बात की है। ईरान के सद्र ने कहा है कि उनका मुल्क इस वक्त सिर्फ किसी एक दुश्मन से नहीं, बल्कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के अलायंस से मुकम्मल जंग लड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम की ऑफिशियल वेबसाइट को 27 दिसंबर को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरी नज़र में हम टोटल वॉर की हालत में हैं। ये ताकतें नहीं चाहती कि ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो। ये जंग 80 के दशक में इराक के साथ हुई जंग से भी ज़्यादा खतरनाक और पेचीदा है। ईरानी सद्र के मुताबिक उस दौर में हालात साफ थे, दुश्मन सामने होता था और जवाब देने की डायरेक्शन तय होती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आज हमला सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि इकोनॉमी, रोजगार, कल्चर, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी, हर फ्रंट से ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। और सद्र ने यह भी कहा कि मौजूदा जंग एक साइलेंट वॉर है, एक खामोश जंग है, जहां सैंक्शंस, प्रेशर, साजिशें और आसत स्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिशें हथियार बन चुकी हैं। इस इंटरव्यू में सद्र ने अमेरिका और इजराइल को सीधी वार्निंग दी और कहा कि आज ईरान उस दौर से कहीं ज़्यादा मजबूत है, पहले दौर से, जब इराक के जंग वाले दौर से। अब हमारे पास बेहतर इक्विपमेंट है, ट्रेंड मैन पावर है और हालात समझने की बेहतर कुव्वत भी है। अगर दोबारा हम पर हमला हुआ तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा फैसलाकुन और सख्त होगा। पोजीशन का सख्त लहजा बता रहा है, अब ईरान बात साफ कर रहा है, अगर हम पे अगली जंग थोपी गई तो इसका जवाब सख्त और बड़े लेवल का होगा। अगर जिसने भी इजराइल की या इसको अपनी एयर स्पेस दी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं देखेंगे कि वो कौन है। हम अपने मुल्क को बचाने के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो उठाना चाहिए। चलें अगली खबर के लिए।
अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान से लेकर गजा तक सब कुछ डिस्कस करने के लिए ये विजिट होने वाली है और ये मुलाकात बेहद अहम होगी। मंडे को नेतन्याहू अमेरिका में ट्रंप से मिलेगा। वो आज ही अमेरिका के लिए निकलेगा। फ्लोरिडा में होने वाली ये मुलाकात गजा की सीज फायर के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। गजा की सीज फायर हालात पहले ही कमजोर हालत में है। इस साल नेतन्याहू की ट्रंप के सामने 5वीं हाजिरी होगी। हर बार कोई नया बहाना लेकर चल पड़ता है, जैसे बच्चा बाप से लॉलीपॉप लेने के लिए जा रहा हो। हर बात कोई नया एजेंडा, कोई नई खौफ, कोई नई डिमांड। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल मीडिएटर्स गजा में हमास के साथ सीज फायर को अगली स्टेज तक ले जाने की कोशिश जा रहे हैं। लेकिन इजराइल रोज किसी न किसी बहाने से डील को खींचता दिखा रहा है। आज नेतन्याहू रवाना होगा। इजरायली ऑफिशियल्स के मुताबिक आज नेतन्याहू अमेरिका रवाना होगा और अगले दिन ट्रंप से मिलेगा। इजरायली अखबार के मुताबिक मीटिंग में सिर्फ गजा नहीं बल्कि पूरा रीजनल पैकेज होगा, यानी ईरान के खिलाफ अगला स्टेप, सीरिया के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बातें, लेबनान के साथ जंग का ग्रीन सिग्नल और गजा डील, सब कुछ अपने लिए मांगने जा रहे हैं। इस बात से मतलब साफ है कि नेतन्याहू ट्रंप के कान भरने जा रहा है ताकि वॉशिंगटन को फिर किसी नए फ्रंट में घसीटा जा सके। अब देखना यह है कि ट्रंप इस बार भी इसकी बातों में आ जाते हैं या नेतन्याहू खाली हाथ लौटना पड़ता है या फिर भीख में हर कुछ लेके आता है। अगर बारी यमन, लेबनान, ईरान और गजा के साथ जंग की तो क्या अमेरिका इसका साथ देगा? आप क्या सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं, क्या अमेरिका साथ देगा इस बार इजराइल का? आइए फिलिस्तीन चलते हैं, जहां ठंड और बारिशों ने गजा में हालात बदतर से बदतर कर दिए हैं। आप ये वीडियो सुनते हुए खुद को महसूस करें कि आप इस वक्त गजा में हैं। गजा की सूरत हाल क्या है? गजा में बेघर परिवार एक और डरावनी को ये लोग पूरी रात तेज बारिशों और हवाओं को देखते रहे और अपने टेंटों को लेकर दुआ करते रह गए। लेकिन डरावनी और काली रात के बाद सुबह जब ये उठे, इसी जद्दोजहद में लग गए कि अपने टेंटों और कच्चे घरों को बचाने के लिए। लेकिन कुदरत और हालात ने दोनों इनको साथ न दिया, दोनों ने इनका साथ छोड़ दिया। इंसानी सूरत हाल अब इंतहाई तबाही की शक्ल ले चुकी है। साउथ गजा के खान यूनुस शहर में समुद्र का पानी बेघर लोगों के खेमों में घुस गया, जिससे लोग खुले आसमान के नीचे बेबस खड़े रह गए। उनके पास नस्ल छिपाने की जगह बची, न कहीं जाने का रास्ता बचा। गजा में सर्दी अब सिर्फ मौसम नहीं रही बल्कि रोज का खतरा बन चुकी है। तेज हवाएं पनाह के लिए लगाए गए टेंट सुखाड़ फेंकते हैं और भारी बारिश बेन बसीरों को पानी की तालाब में बदल देती है। जो थोड़ा बहुत सामान लोगों के पास बचा था, कपड़े, बिस्तर, खाने का सामान, वो सब पानी में डूब जाता है। न बिस्तर बचे, न कपड़े बचे, न खाने का सामान बचा। आप जरा सोचें, ये क्या करेंगे? इनकी जिंदगी की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। इनके साथ ये बार बार होता है, इससे दर्द होता है। ऐसे हालात के बावजूद इजराइल की नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। मदद के कारवा और पक्के घरों से जुड़ी जरूरी चीजों की एंट्री अब भी बंद है। गजा के लोगों के लिए सर्दी, बारिश, तूफान, हवा, गजा के लोगों के लिए ये एक नई जंग है। ये लोग सोते तो हैं, जो सुबह बच जाए ये इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है या फिर खुशकिस्मत है। ये 28 दिसंबर की खबर है। ये साल खत्म होने वाला है, लेकिन गजा के लोगों की मुश्किलात खत्म नहीं हुई। हर सुबह नई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 7 अक्टूबर को जो गजा की जंग थी, 24 खत्म, 25 खत्म, 26 शुरू होने वाला है, लेकिन इनकी मुश्किलात में कमी नहीं हुई। आपसे गुजारिश है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर लोगों तक जाके पहुंचे। आपने हमारी खबर देखी, अपना वक्त निकाला, शुक्रिया।